फेज हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा फेज, जो अति महत्वपूर्ण फेज है, उसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और कल बेटा हम आपसे सुनेंगे पहले ये दोनों पार्ट, आपको याद करके आना है। हम कुछ भी इसमें से आपसे पूछ सकते हैं। चलिए, दूसरा फेज में हम लोगों को क्या पढ़ना है? और रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ना है, जलियांवाला हत्याकांड के बारे में जानना है, खिलाफत आंदोलन के बारे में जानना है, असहयोग आंदोलन के बारे में जानना है, चराचौरी हत्याकांड क्या है और असहयोग आंदोलन के क्या परिणाम हुए। हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रमुख घटना है इसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले और रॉलेट एक्ट क्या है? चलो रे, इधर ध्यान देना तुम लोग। सबसे पहले हम लोगों को समझना है रॉलेट एक्ट क्या है। देखो, अभी बहुत सारा आंदोलन पढ़े हो, अंग्रेजों को लगने लगा कि अभी भारतीय लोग बड़ा बुद्धियार हो गया है और धीरे धीरे इन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया। अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाया और वह कमेटी हमारे देश में जो ये क्रांतिकारी लोग, धीरे धीरे राष्ट्रवादी लोग जो पनपने लगे था, तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि इस चीज़ों को कैसे दबाया जाए। तो सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया और उस कमेटी के विचार पर अंग्रेज सरकार ने एक कानून बनाया। जिस कानून में क्या लिखा था सो देखिए, जिस कानून में यह प्रावधान था कि हम किसी भी भारतीय को बिना साक्ष्य और बिना वारंट, मतलब शंका के आधार पर हम किसी भी भारतीय को पकड़ के 2 साल तक जेल में बंद कर सकते हैं। माने हमको अगर इसको इच्छा है, चले तेरा चल 2 साल जेल में। अब किस लिए जेल में ले जा रहे हैं ये बात मत पूछो, हमको शंका है कि छोरा बदमाशी किया है, चल जेल। अंग्रेज, देखो इधर पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह समझो। अंग्रेज ने हम पे जबरन कैसा कानून थोका भारतीय में कि मैं केवल शंका के आधार पर किसी भी भारतीय को पकड़ के कितना दिनों तक, 2 साल तक जेल में बंद कर सकते हैं। और इसके लिए यही नहीं हुआ, इसके लिए एक अलग कोर्ट का व्यवस्था हुआ जिसके विरुद्ध आप अपील कहीं नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये कोई बात हुआ? न कल के नहीं, न हम कोई अपराधी हैं, न हैं कि नहीं है ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन 2 साल का सजा ऑटोमेटिक हमको दे दिया जाएगा। तो इससे भारत के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा उठा। हमारे देश के जो बड़े, उस समय के बड़े नेता महात्मा गांधी थे, इस कानून को बोला ये काला कानून है। इसके लिए देशव्यापी हड़ताल हुआ, जगह जगह जुलूस निकाला गया, रैली हुआ। उसी को हम लोग जानता है कि देश में बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटना और असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड जेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। इस समिति की अनुशंसा पर एक क्रांतिकारी एवं अराजकता कानून रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 21 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ। इस अधिनियम के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के गिरफ्तार कर उन्हें कितने दिनों तक? 2 साल तक हम जेल में रख सकते हैं। इसके लिए एक विशेष कोर्ट का भी व्यवस्था, न्यायालय का गठन किया, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं कर सकता है। हम तुमको जेल में दिए तो दिए, मेरी मर्जी, दे देंगे, बदमाशी देंगे जेल में। तो क्या ये कानून अच्छा कानून है? मान लीजिए न गवाही न कोई अपराध, केवल हमको शंका है कि बदमाशी किया है तो उसको थोपड़ियाने लगो, तो ये तो गलत थोपड़ियाना हुआ ना किसी को। हाँ, अब बाद में अगर ये पता चला जो ये गलती नहीं किया है तब
तो ये गलत बात है ना। तो अंग्रेजों ने हम पे क्या किया, देखो अंग्रेजों ने हम पे क्या किया, इसी तरह का कानून थोप दिया। तो हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग और यहाँ के जितने भी नेता थे उन्होंने इसको विरोध किया। वही हुआ ना, देखो भारतीयों ने इसे क्या कहा, भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजन की गई। अब ये नहीं देखते हो सरकार, अभी देखे हो ना तुम लोग, ये जो मोदिया सरकार तुम्हारा था, हमारे मोदी जी एक कानून लाया था, देखियो ट्रक वाला सब हड़ताल किया था कि नहीं किया था अभी 10 से 5 दिन पहले। ये कहिए तो तुम्हारा जो ये गृह मंत्रालय है, जो मन होता है वो कानून बना देता है। अब मान लीजिए हमारे गाड़ी से किसी को ठोकर लग जाए तो हम 10 लाख रुपया कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे हम, और सजाओ 10 साल के सजाओ। तो देखो, तो इसका हम लोग क्या किए हैं, विरोध किए हैं। हम लोग ने किया, ट्रक वाला सब ज्यादा विरोध किया है। एक दिन पूरा चक्का जाम कर दिया तो मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। अभी कानून स्थगित किया गया है। जनता है बदमाशी, जब जनता गुस्सा जाएगा तो चाहे कोई भी सरकार हो उसे झुकना पड़ता है। तो यहां देखो क्या हुआ, देशव्यापी हड़ताल हुआ, कई जगह हिंसात्मक घटना हुई। अंग्रेज के सिपाही ने इस आंदोलन को दबाने का काम किया और अंत में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो आओ बाबू, हम लोग सबसे पहले एक बार ये सुने कि रॉलेट एक्ट क्या है। तो हमारे अंग्रेजों ने क्या किया कि देश में बढ़ती हुई क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया, जिस कमेटी के प्रस्ताव पर अंग्रेज सरकार ने एक कानून पारित किया, जिस कानून के तहत किसी भी भारतीय को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के पकड़कर उसे 2 साल तक जेल में रख सकते हैं। इसके लिए एक अलग कोर्ट का व्यवस्था किया गया, जिसके निर्णय के विरुद्ध हम कहीं भी अपील नहीं कर सकता है। भारतीय के लिए यह एक काला कानून था, जिसे लोगों ने क्या किया, जमकर विरोध किया, जहां तहां जुलूस निकाला गया और अंत में जलियांवाला बाग बहुत बड़ा घटना हो गया। तो रॉलेट एक्ट समझे, रॉलेट एक्ट कानून किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, कब बना, 1919 ईस्वी, याद रखना 21 मार्च 1921 ईस्वी। और रॉलेट एक्ट के तहत भारतीय लोगों को कितने सालों तक सजा का प्रावधान था, 2 सालों तक। जनरल डायर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, नहीं, कितने को मार दिया बेहुदा। जलियांवाला, चलो इधर, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, रे बेहुदा, इधर पंजाब, पंजाब का एक शहर है अमृतसर। वहां एक बहुत बड़ा मैदान था, जिस मैदान का नाम था जलियांवाला बाग। उस मैदान में क्या था बेटा, तो उस मैदान का विषय, जो चारों ओर से मैदान घिरा हुआ था और एक ही गेट, माने जाने आने का रास्ता केवल एक, यही मैदान का थोड़ा सीन है, जाने आने का एक ही, ये बहुत बड़ा मैदान, बहुत बड़ा मैदान, और जाने आने का केवल एक ही गेट। हुआ क्या कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो देशव्यापी हड़ताल हुआ था, उसमें वहां के स्थानीय 2 नेता को, सत्यपाल और कीचू को, अंग्रेज के सिपाहियों ने रॉलेट एक्ट कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया था। तो इसके विरुद्ध, माने उसको छुड़ाने के लिए, समझिए,
बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा चल रहा था। क्योंकि वहाँ बैसाखी के दिन बहुत बड़ा मेला का भी आयोजन होता है, तो बहुत ज़्यादा लोग का भीड़ था। शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। सिडनी रॉलेट ये कहते हैं जनरल डायर को इस बात का पता चला कि वो जलियांवाला बाग में लोग आपस में बैठार कर रहे हैं। ये क्या किया कि अपने सिपाहियों को लेके वहां पहुंचा और इस गेट को चारों बगल से घेर लिया। और घेरने के बाद उस अंदर में जो सभा चल रहा था उसमें भारतीय लोगों को बिना चेतावनी, बिना कुछ कहे डायरेक्ट ये धुधवाने लगा। डायरेक्ट लोगों पे क्या किया? गोलियां। माने आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आए बंदूक लेके, बेवहियात, ना आप उसको गाली पड़े हैं ना कुछ किए हैं, और आपको मारने लगा। तो देखो इधर क्या किया, इधर जनरल डायर के सिपाहियों ने क्या किया, तो अंधाधुन हजारों चक्र गोलियां चलाया, लगातार 10 मिनट तक धुधवा दिया। देखो अब वही लिखा हुआ, अमृतसर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग क्या थे, शामिल थे। जनरल डायर, इस शांतिपूर्ण सभा शुरू होने के कुछ देर बाद जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के 10 मिनट तक लगभग 1600 चक्र गोलियां चली। देखो ये डाटा गलत है, अंग्रेजों ने ये डाटा दिया है, अंग्रेज ने ये डाटा दिया, चूंकि सरकार उस समय अंग्रेज का था, तो इसीलिए मरने की संख्या से भी कम डाटा दिया होगा ताकि लोगों में ज्यादा गुस्सा नहीं भर के। तो हजारों चक्र गोलियां चला दी, जिससे लगभग, ये अंग्रेज का डाटा है, ये गलत डाटा है, 400 लोग मर गए तुरंत 10 मिनट के अंदर, और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गया। यह अंग्रेज का डाटा है, यह गलत डाटा है, ये बात समझो। वहां देखा ऐसा गया कि वहां पानी पीने के लिए एक बहुत बड़ा कुआं था। लोग अपना जान बचाने के लिए इस कुआं में धब 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 धब, आदमी पर से आदमी, वही पर आदमी, वही पर आदमी पर से वही पर आदमी, वही आदमी पर से वही पानी में नीचा गोताल गए, ऊपर से चढ़ल गए एकदम से जान। तो आप समझियो कि कतेक आदमी ओमे तो डूबो के मर गए। ऐसा माना जाता है कि आज भी उस जगह के मिट्टी लाल है, इतना खून बहा, माने इतना बड़ा नरसंहार हुआ। देखते हो ये अंग्रेजबा तुम पे कितना जुल्म ढाया है, तुम कितने कुर्बानी से इस देश को आजाद करवाए हो। इसलिए देखो, भाई से लड़ लेना लेकिन पड़ोसी को घर में मत आने देना, ये हमेशा याद रखना। घाटा सह लेना भाई से, लेकिन पड़ोसी का दखल अंदाजी कभी भी अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में विदेशी को नहीं आने देना। ये समझ लेना कि जब ये तुम्हारे देश में दूसरे लोग आने लगेंगे, तुम्हारे परिवार में दूसरे का दखल अंदाजी होने लगेगा, तुम्हारे परिवार को फोड़ के बर्बाद कर देगा। इसलिए जब भी भाई भाई में बंटवारा करना तो दोनों भाई मिल के बंटवारा करना ना, तीसरे ससुर को मत बुलाना, बहुत गधा है वो। सच्चाई है। अरे हम दो भाई हैं और हम दोनों भाई के बीच बंटवारा में हमारा सार और हमारा ससुर क्या करेगा? उससे हमें क्या लेना देना है? हम दो भाई अपना में फैसला कर लेंगे, उससे बड़ा कोई चीज नहीं होगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहां लगभग 10 मिनट तक हजारों चक्र गोलियां चलाया, जिससे 400 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 2000 लोग क्या हो गया, घायल हो गया। देखते ही देखते चारों ओर मौत का मंजर छा गया। इतनी बड़ी नरसंहार के बाद भी पंजाब में मार्शल लॉ, कारफ्यू, अपना सॉरी कारफ्यू कही, मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल बना दिया। यह समाचार पूरे देश में आग की तरह फैल गया और लोगों में अंग्रेज के विरुद्ध बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया। अब तक महात्मा गांधी इस अंग्रेज का सहयोगी था एक तरीका से,
अब ये भी समझा गया अब बहुत हुआ, अब बदमाशी चालू करना चाहिए। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जलियांवाला बाग का परिणाम क्या हुआ? तो इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ ने नाइट की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकर नायर ने बरसाई की उपाधि त्याग दी और कारकारनी से त्याग पर दे दिया। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग। अंग्रेजवा बड़ा तेज, जो भी भारत के बड़े बड़े लोग था उसको क्या करता था, कुछ कुछ पुरस्कार दे देता था, नाम का उपाधि, आप लाट साहब हैं। महात्मा गांधी को कौन उपाधि दिया गया था? केसर ए हिंद की। महात्मा गांधी बोला नहीं हम लौटा देंगे। अभी देखते हो तुम लोग, जो बहुत सारे हमारे खिलाड़ी लोग, जब सरकार के अत्याचार से उसको सहन नहीं हो पाता है तो क्या करता है वह अपना मेडल, अपना उपाधि क्या करता है, त्यागता है। अब ये मोदी सरकार के विरुद्ध ये जो एक कुश्ती की लड़की, नाम था याद नहीं अभी, एक लड़की थी जो ओलंपिक में मेडल जीत के आई हुई थी, वो क्या किया है, अपना मेडल वापस किया है, क्योंकि सरकार उसे न्याय नहीं दिया। इसी तरह जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ उस समय, तो हमारे देश के भी जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने सरकार के द्वारा दिया गया जो उपाधि था उसे क्या किया, त्याग दिया। तो हम लोग के एग्जाम में यह क्वेश्चन बेटा 5 नंबर में भी पूछता रहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, इनके क्या परिणाम हुए। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यह फोटो नहीं बनाना है, लिखना है। हाँ। हाँ। चलिए इधर, जब जलियांवाला बाग रहे बेहुदा, जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल 1900। हम लोग याद रखेंगे 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को 2 नेता, पंजाब के 2 बड़े बड़े नेता सत्यपाल और कीचू को और रॉलेट एक्ट कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में, गिरफ्तारी में इसको कैसे छुड़ाया जाए, इसके लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रहा था, जहां अंग्रेज के पदाधिकारी जनरल डायर ने उस शांतिपूर्ण चल रहे सभा को बिना कोई चेतावनी दिए 10 मिनट तक लगातार हजारों चक्र गोलियां चला दिया, जिस कारण देखते ही देखते लाशों का अंबार आ गया। इतनी बड़ी नरसंहार हुआ कि पूरे विश्व में इसका माने लोगों में, भारतीय लोगों में गुस्सा उठने लगा। लगभग 400 लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा क्या हो गया, इस आंदोलन, इस घटना के विरुद्ध भारतीयों में बहुत ज्यादा रोष एवं नफरत की भावना व्यक्त हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ, तो भारत में बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकर नायर ने बरसाई के कार्यकारिणी समिति से त्यागपत्र दे दिया, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। तो एक नंबरी छोटा छोटा आपको याद रखना है, केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड के बाद त्यागा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कितने ईस्वी को हुआ? 13 अप्रैल 1900। जलियांवाला हत्याकांड करने का प्रमुख व्यक्ति कौन है? जनरल डायर। बात समझ लिए? जलियांवाला हत्याकांड के विषय में बुझलिए? अब इसे आपको क्या करना है बेटा, विधिवत याद करना है। आगे चलिए, हम रॉलेट एक्ट के बारे रहे बेहुदा, रॉलेट एक्ट के बारे में समझे। खिलाफत आंदोलन, चलो इधर आपको पूछता है खिलाफत आंदोलन क्या है। इधर ध्यान दीजिएगा।
ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य वहाँ का जो राजा था वह संपूर्ण विश्व में जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनका उसे खलीफा माना जाता था। खलीफा मतलब धर्म गुरु, माने इस्लाम धर्म के वही समय के सबसे बड़ा धर्म गुरु ओटोमन के खलीफा के मानल जाए। नाम रहे खलीफा, रखल नगरा खलीफा नाम दे। तुर्की का सुल्तान, ये कहाँ का था? तुर्की का सुल्तान। ये संपूर्ण इस्लामिक जगत का धर्म गुरु था। हुआ क्या? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज की विजय हुई तो अंग्रेज ने क्या किया, इस तुर्की के सुल्तान को कान पकड़ के गद्दी से हटा दिया। उसका जो ओटोमन साम्राज्य था उसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया। माने इस खलीफा को सभी प्रकार की शक्तियां इनसे छीन ली गई। अब बाबू रे ये धर्म गुरु है इस्लाम धर्म का, जिस कारण भारत के मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचा कि हमारे गुरु महाराज को ये जो अंग्रेजवा है हमारे देश पे जो शासन कर रहा है वो क्या किया, उठा उठा पटका, मैंने उसको उसके साम्राज्य को छीन लिया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। इससे लोगों में गुस्सा आ गया और हमारे देश के दो भाई अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली इस खलीफा को फिर से वो सारा इज्जत प्रतिष्ठा सारा मान सम्मान दिलाने के लिए अंग्रेज के विरुद्ध भारत के मुसलमानों ने आंदोलन प्रारंभ किया, माने दबाव बनाया अंग्रेजों पर। महात्मा गांधी, चूंकि ये कौन आंदोलन कर रहा था? मुसलमान लोग। महात्मा गांधी ने इस अवसर को बहुत अच्छा से देखा, बोला कि अब तक तो हिंदू ज्यादा लड़ रहा है आंदोलन में, अगर हम लोग इस आंदोलन में मुसलमान भाई को साथ देंगे तो हिंदू मुस्लिम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित हो जाएगा और हम सब मिलकर तब अंग्रेज को भगाने का काम करेंगे। ये बहुत अच्छा अवसर देखा। तो इस आंदोलन का प्रारंभ किया अली बंधु, कौन कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। लेकिन इस आंदोलन में शामिल हो गया, अगुवाई कौन किया? महात्मा गांधी। तो आप लोग याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में क्यों साथ दिया? हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए, याद रखना। हाँ, लेकिन खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, शुरुआत किसने किया? अली बंधु ने किया, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। यह 1920 के आसपास की घटना है। तो यही हम लोगों को याद रखना है कि ओटोमन साम्राज्य की राजधानी तुर्की का खलीफा ओटोमन साम्राज्य का सुल्तान राजा था, जो संपूर्ण इस्लामी जगत का क्या था? धर्मगुरु था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को क्या कर दिया गया? टुकड़ा टुकड़ा विघटित तोड़ दिया गया, विघटित कर दिया, और तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेश से भी उसकी सत्ता के प्रयोग से क्या किया, माने उसका शासन सत्ता छीन लिया गया, उसे बेइज्जती किया गया। भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले इस दुर्व्यवहार से के विरोध में एक आंदोलन शुरुआत की, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। देखिए, इसमें देश आज़ादी का आंदोलन ये नहीं है। ये किस लिए मुसलमान ने किया? कि उनके गुरु महाराज को जो मारपीट किया है, उनके गुरु महाराज से जो उसका शासन सत्ता छीना गया है, इसके विरोध में है। इस आंदोलन की शुरुआत अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा अवसर देखा और इस आंदोलन को पुरजोर समर्थन किया और अंत तक खिलाफत आंदोलन का नेता महात्मा गांधी बना, जिसके नेतृत्व में यह खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए जो खिलाफत आंदोलन किस लिए चलाया गया, तो तुर्की के जो सुल्तान था उसके ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया अंग्रेजों ने,
और उनके खलीफा से समझ शक्ति छीन लिया। मुसलमान लोगों ने अपने धर्मगुरु के विरुद्ध इस तरह के जो व्यवहार हुआ उससे बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और भारत के अली बंधु के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का यह सबसे बड़ा अवसर देखते हुए इस आंदोलन का अगुवाई किया। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन कहते हैं। खिलाफत आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या क्या था? तो खिलाफत आंदोलन के 3 प्रमुख मांग था। क्या क्या? तो तुर्की के सुल्तान, वहाँ के खलीफा, पर्याप्त अलौकिक अधिकार, राजा गुरु महाराज बुझते छे बाबा जी सब केना रहे है, प्राप्त अलौकिक अधिकार दिया जाए ताकि इस्लाम की रक्षा कर सके। अरब प्रदेश को मुसलमान शासन खलीफा के अधीन कर दिया जाए। अरब में जितने भी प्रदेश है सबको इस खलीफा को मुसलमान के पवित्र स्थलों को संरक्षक बनाया जाए। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। याद रख, खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो याद रख बे, खिलाफत आंदोलन क्या था, इस आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या क्या थी। खिलाफत आंदोलन क्या था और खिलाफत आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या क्या थी, यह हमें बेटा याद रखना है। बात आप लोग समझे कि नहीं समझे? है हम लोग अभी तक क्या सब समझे बेटा इस फेज में? रॉलेट एक्ट क्या है, जलियांवाला हत्याकांड क्या है, खिलाफत आंदोलन क्या है। देखो बेटा, अगर आप केवल सुन लीजिएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऑब्जेक्टिव हो गया और 50% आपको याद हो गया। ये भी बात आप समझिए, केवल समझ जाइएगा तो याद हो जाता है। और इतिहास नागरिक भूगोल क्या है बेटा? अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, इस बात को आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे शेड्यूल के अनुसार ही आप लिखिए, लेकिन लिखिए वही चीज सही लिखिए, शुद्ध लिखिए। अब इसमें आप ये मत बदल दीजिएगा कि खिलाफत आंदोलन का नेता पंडित नेहरू था, तब तो गलत हो गया ना। आपको ये लिखना है कि खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। महात्मा गांधी ने से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का बड़ा अवसर देखा। इस आंदोलन का शुरुआत अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया। खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया था। वहाँ के राजा को उसके गद्दी से हटा दिया गया था। वहाँ के राजा संपूर्ण इस्लाम के धर्मगुरु होता था, इसलिए भारत के मुसलमानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा उठा और इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। क्या मैं इसके अनुसार बोला? बेटा बात को आप समझिए, बात समझिएगा तो हम विश्वास रखते हैं कि आप आधा याद हो गया। आधे के लिए आपको विधिवत मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हमारे देश में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन। जन आंदोलन किसको कहते हैं बेटा? सबसे पहले ये देखो कुछ आंदोलन ऐसा हुआ, अभी तक आप जितने भी पढ़े हैं उसमें आप क्या पढ़े हैं? कभी बिहार के एक चंपारण में हुआ, तो कभी आप पढ़े गुजरात में खोर में हुआ। जन आंदोलन उसको बोले जिसमें संपूर्ण देश के लोगों ने भाग लिया, हिंदू मुस्लिम। अभी तो पढ़े हैं, केवल मुसलमान वाला आंदोलन आप पढ़े, लेकिन जन आंदोलन का कहा जाता है जिसमें पूरे भारत के लोग, चाहे वो अग्री जाति पिछड़ी जाति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब मिलके सरकार का विरोध करे, उसे बोला जाता है जन आंदोलन। और जलियांवाला हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में चलाया गया था प्रथम जन आंदोलन, जो बहुत व्यापक पैमाने पर था। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि असहयोग आंदोलन का कारण और परिणाम दोनों लिखे। यह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया प्रथम देशव्यापी जन आंदोलन था। इस आंदोलन का प्रमुख 3 कारण थे। खिलाफत का मुद्दा,
अब ये पढ़ें भाई, मुसलमान के ये जो राजगुरु है उसको अधिकार मिलना चाहिए। पंजाब के सरकार की बर्बर करार के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। ये जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ, पंजाब सरकार, पंजाब में जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जलियांवाला हत्याकांड हुआ, इसके विरुद्ध न्याय मिले और हमें स्वराज की प्राप्ति, हमें अब आपके अधीन रह के काम नहीं करना है, मुझे आज़ादी चाहिए। तो देखो रे बेहुदा, आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? एक, खिलाफत का मुद्दा। दो, पंजाब सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध, ये जो कार्रवाई हुआ था उसके विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। तेसर, स्वराज की प्राप्ति। डी, इनमें सभी। आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है ना बेटा, तो याद रखिएगा खिलाफत का मुद्दा, पंजाब सरकार के विरुद्ध मतलब जलियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध न्याय मिलना और स्वराज की प्राप्ति। महात्मा गांधी ने यह आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर लड़ा। सत्य और अहिंसा क्या हुआ? महात्मा गांधी ने लोगों को आह्वान किया कि मैं अंग्रेज से किसी प्रकार से मारपीट नहीं करूंगा, मैं सत्य और अहिंसा के बल पर इस आंदोलन को व्यापक बनाऊंगा। कारण क्या था कि देखो, अंग्रेज हम पे हुकूमत करता था। हमारे देश में अंग्रेज का कितना आदमी होगा? बहुत ज्यादा था, 50,000। अरे अंग्रेजी जो फौज है 50,000, लेकिन हम कितना? तो 30-35 करोड़ उस समय में। ये 50 करोड़ को अगर हम थोपियाने लगते, 50,000 को हम लोग जो थोपियाने लगते, ये क्या होता? अंग्रेज को बेटा हम लोग सहयोग करते थे। छोटा छोटा सिपाही कौन? तो भारत के लोग। उसका कोर्ट कचहरी चलाने वाले कौन? तो भारत के लोग। उनके कारोबार में सहयोग करने वाले कौन? तो भारत के लोग। उनके कपड़ा खरीदने वाला कौन? तो भारत के। उनके स्कूल में पढ़ने वाला कौन? तो भारत। उसका कोर्ट में केस लड़ने वाला कौन? किस पर केस? भारत। तो हम, महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि अगर हम अंग्रेज को सभी प्रकार से सहयोग बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक अंग्रेज कमजोर हो जाएगा और हमारे देश से भाग जाएगा, न हमें मारपीट करना पड़ेगा और अंग्रेज से हमें आज़ादी मिले। इसीलिए इस आंदोलन को बोला गया अंग्रेज को किसी प्रकार से हम सहयोग नहीं करने वाला आंदोलन। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रथम जन आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 1920। कब तक चला? 2 वर्षों तक। वही बात है। अतः भारतीय अपना सहयोग न दे तो ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और हमें क्या हो जाएगी? स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। अतः इस आंदोलन में गांधी जी ने सरकार भारत के लोगों को अंग्रेज को किसी भी प्रकार से सहयोग न करने का अपील किया। आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाकर किया और संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। पूरे देश के लोग इस आंदोलन में कूदा। जहां तहां भारत के विद्यार्थी सब स्कूल त्याग दिया, नहीं पढ़ने गया स्कूल में। आप लोग भी पढ़े होंगे। जहां तहां उस अंग्रेज के जो विदेशी कपड़ा था उसको बाहर फेंक दिया, होली जला दिया, तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनेंगे। जहां तहां जो है सो कोर्ट कचहरी में बड़े बड़े वकील कोर्ट जाना बंद कर दिया। माने सरकार को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना है और बहुत ज्यादा लोगों ने इस आंदोलन में चढ़ बढ़ कर भाग लिया। इसी बीच क्या हुआ? महात्मा इस छात्रों ने कॉलेज, स्कूल कॉलेज त्याग दिया। वकील ने अपना वकालत छोड़ दिया। अंग्रेजी कपड़ों का क्या हुआ? बहिष्कार हुआ। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन जैसे बड़े बड़े वकील ने भी अपनी चलती वकालत को छोड़कर इस आंदोलन में सहयोग दिए। इसी बीच क्या हुआ?
प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में, वहाँ का प्रिंस माने युवराज को 17 नवंबर 1921 को बॉम्बे में राष्ट्रव्यापी हड़ताल घोषित हुआ। सरकार क्या किया, इस आंदोलन को बोला गैर कानूनी आंदोलन है। इसके लिए जहां था इस आंदोलन को दबाने का काम किया। लगभग 30,000 से भी अधिक आंदोलनकारी को क्या किया, गिरा के। इस पर महात्मा गांधी और ज्यादा उत्साह गया और बोला बदमाशी, उग्र करेंगे आंदोलन। महात्मा गांधी ने सरकार को सविनय अवज्ञ आंदोलन की धमकी दी और दिनों दिन यह आंदोलन और अधिक उग्र हो गया। तो देखिए, असहयोग आंदोलन क्या है, तो हम सरकार को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेजों ने हम पे शासन इसलिए करता है क्योंकि हम लोग अंग्रेजों को क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो हम लोग बिना मार झगड़ा के, माने सत्य और अहिंसा को अपनाकर शांतिपूर्वक हम लोग अंग्रेज को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। उन्होंने भारत के लोगों को आश्वासन दिया, माने आह्वान किया कि अगर आप सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं तो सरकार को छोड़ दीजिए, आप सरकारी नौकरी करते हैं तो नौकरी त्याग दीजिए, आपको सरकार किसी भी प्रकार का उपाधि दिया है तो उस उपाधि को त्याग दिए। इसका शुरुआत महात्मा गांधी सबसे पहले अपने से किया। क्या किया, केसर ही हिंद की उपाधि त्याग दिया। और देखते ही देखते यह आंदोलन पूरे भारत वर्ष में फैल गया और बहुत लोग चढ़ बढ़ कर इस आंदोलन में भाग लिए। लड़का सब क्या किया, स्कूल त्याग दिया, वकील सब वकालत त्याग दिया, जहां तहां विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, माने सरकार को उथल पुथल कर दिया ये आंदोलन। सरकार इस आंदोलन को क्या कहा, गैर कानूनी। और इस आंदोलन में भाग लेने वाले लगभग 30,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल में दे दिया। इस पर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञ आंदोलन की धमकी दी। अब आगे हम लोग को बेटा पढ़ना है कि इस आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई। तो चराचौरी हत्याकांड से इस आंदोलन की समाप्ति हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला है, वहां जुलूस चल रहा था, माने शांतिपूर्वक असहयोग आंदोलन को साथ दे रहा था। हुआ क्या, वहां के स्थानीय थाने वाले ने इस आंदोलन का विरोध किया। इस पर उस आंदोलन में जो भाग लेने वाला लोग सब था, थाना को क्या किया, चारों बगल से घेर लिया और उसमें उपस्थित सभी पुलिसवा को जिंदे जला दिया। बदमाशी, बुझते हो नौजवान को कुछ बर्दाश्त होता है, इसीलिए तुम्हें गधा बोला गया है ना। देखो बेटा, युवा के पास जोश होता है लेकिन होश नहीं होता है। होश बड़े लोगों को होता है, इसलिए जोश अच्छी बात है लेकिन होश संभाल के। अगर आप अनुभव के साथ अपने एनर्जी को सही जगह पे नहीं लगाते हो तो इच्छित सफलता लोगों को नहीं मिलती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो हुआ क्या, वही बात लिखा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चौरी नामक स्थान पर राजनीतिक जुलूस पर पुलिस के द्वारा फायरिंग के विरुद्ध में 5 फरवरी 1922 को आग के हवाले कर दिया। थाने को क्या किया, जिसमें एगो दरोगा और 22 गो पुलिस को। इस बात का समाचार सुनते ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्षों की सजा सुनाई। तो आप लोगों से पूछता है, असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ, तो 12 फरवरी 1900। असहयोग आंदोलन, इस घटना का दोषी महात्मा गांधी को बनाया गया और उसे 6 वर्षों के लिए क्या किया, सजा दे गया। हुआ क्या, महात्मा गांधी के द्वारा परिणाम क्या हुआ, तो महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित करने के बाद
न तो खिलाफत का मुद्दा का कोई निराकरण हुआ, न ही स्वराज की प्राप्ति हुई, और पूरे देश में फिर से अराजकता, माने हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गया, जहां तहां अराजकता फैल गया। मुसलमान भाई सब दुखी हो गए। अली बंधु और जिन्ना दोनों कांग्रेस से अलग हो गया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर लिया। लेकिन एक बात हुआ कि इस बार पूरे भारत के लोग भाग लिया। एक कदम हम लोग अंग्रेज के विरोध और जरूर है, लेकिन इस आंदोलन ने भारतीय को सकारात्मक प्रभाव डाली, जो 1857 के बाद पहली बार हुआ था। असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी शासन को क्या किया, नींव हिलाकर रख दिया, जो पूरे देश के लोगों ने एक साथ अंग्रेजों के विरोध में भाग लिया था। तो बेटा यही था हम लोगों का आज आधा पाठ आज हम लोग पढ़े। आप लोग घर पे जाके इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता रहता है। बंद करो। हेलो।